और एक आप कल ये कह रहे थे कि होश जिनको नहीं रहता, जैसे भूल जाते हैं, तो आप हाँ, सतपुरुष का के होश का सहारा ले सकते हो, ये आपने लाइन बोली थी उसमें, तो उस पे भी थोड़ा प्रकाश डालें एग्जैक्टली क्या बताया था हमने? कि आप अगर होश में नहीं रह पाते हो, हाँ हाँ अवेयरनेस में नहीं रह पाते हो, तो आप हाँ हाँ। सतपुरुष के होश का सहयोग ले सकते हैं। तो वो कैसे? यानी देखो, मैं अगर बेहोश हूँ, मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना है। मुझे मेरी कंडीशन पता है कि मैं इतना होश में नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? सत्पुरुष का होश है, सत्पुरुष तो होश में है ना, उसे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा कुछ उसे पता है। तो डायरेक्ट मैं उनको ही पूछ लेता हूँ कि अब इस परिस्थिति में मुझे पता नहीं है, आपको पता है, इसीलिए आपका सहारा। छोटा बच्चा है ना, अब वो छोटा बच्चा है साल भर का, ठंडी के दिन है और बाहर आग जलाई हुई है। वो छोटा बच्चा 1 साल का, धीरे धीरे उसको तो प्रकाश अच्छा लगता है ना, जाता है धीरे धीरे धीरे, उसे होश नहीं है, लेकिन उसकी माँ को होश है। तो छोटा बच्चा तो बेहोश है, बेहोशी में कुछ भी कर बैठेगा। तो छोटे बच्चे ने अपनी माँ का सहारा लिया ना तो बच जाएगा। वैसे ही हम जो जीव हैं, हम बेहोश है, उस दशा में हमें पता नहीं है। हमारे जो गुरु हैं वो पूर्ण होश पूर्वक है, उनका सहारा ले लो, हम तर जाएंगे। इस तरह से उनका होश का सहारा लेना। ये माँ बच्चे के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया प्रभु जी। हाँ, बस ऐसे ही। तो सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा मतलब क्या हुआ? मेरी आत्मा के अंडर में मेरा अहंकार है, मेरी बुद्धि है, मेरी निर्णय शक्ति है, मेरा मन है, सब कुछ मेरा है। ठीक है। अब मेरी आत्मा शुद्ध नहीं है, तो वो निर्णय कैसे लेगी, उसका जीवन कैसा होगा? तो मेरी आत्मा शुद्ध नहीं है, सत्पुरुष की आत्मा शुद्ध है। अब मैंने सत्पुरुष को ही मेरी आत्मा बना लिया, तो अब जो है सारे निर्णय, सारा कुछ मेरा जीवन का, सारा कुछ खेल उन्हीं का ही है। तो मैंने अपने को सरेंडर कर दिया, अब तू जैसा चाहे वैसा, यानी मेरी आत्मा तू बन जा। अब मेरा कंट्रोल तेरे हाथ में है ना। उनको ड्राइविंग सीट पर बैठा दो और हम मुक्त हो जाते हैं। पिछले जो सीट रहती है ना, उसमें आराम से लेट जाते हैं। अब वो ड्राइवर, तो कृष्ण भगवान ड्राइवर ही तो थे, बताओ थे क्या नहीं? जी बिल्कुल। बस इसी तरह से सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है। आत्मा यानी ड्राइवर, जो ड्राइविंग फोर्स है वही। आप समझ गए? मैं, जी। वो जो कहेगा ना वैसा मैं करूंगा। वो बोले पिछली सीट पे जाकर सो जा, सो गया, उसके मर्जी, उसको जहां ले जाना है ले। क्योंकि मैं बेहोश हूं ना, मैं तो कहीं पर भी जा सकता हूँ, उल्टे सुल्टे रास्ते पे भी चला जाता हूँ, है ना। नरक का रास्ता भी मेरे सामने खुला है, स्वर्ग का भी खुला है। मैं तो, मुझे थोड़ी पता है कौन सा रास्ता कहाँ है, वो लेके जाएगा। तो उनकी मान लो, बात खत्म हो गई, है ना। वो होश पूर्वक है, कृष्ण होश पूर्वक है, वैसे ही सत्पुरुष होश पूर्वक है। उसे पता है, सारे रास्ते का उसे पता है। मुझे पता नहीं है, मैं बेहोश हूँ, मैं अर्जुन की तरह हूँ, है ना। वो जितना बोलेंगे उतना करूंगा। वो बोलेंगे इधर बाण चला तो मैं उधर चलाऊंगा, वो बोले इधर गोली चला तो मैं गोली चलाऊंगा, वो बोले ये खा खा पी के सो जा तो मैं सो जाऊंगा। मुझे पता नहीं है, आप समझे? मेरा सारा जी। हित उनके हाथ में है, उसे पता है। बस इतनी बात याद रख लो, इतनी बात से तर जाओगे, बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा एकादशी कर लो, तर जाओगे। मैंने मान लिया, एकादशी कर ली। अब कौन सी माथापच्ची करे, बात खत्म हो गई वहीं। अब तो खाली भीतर की जो मान्यता है सारी तोड़नी बाकी है, आवरण हटाने बाकी है। बाकी आपका तो उद्धार हो गया, काम खत्म हो गया आपका, है ना। तो ये बात है। तो सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है, वही मेरे जीवन का ड्राइवर है। बस वो जैसे कहे, उसमें उसकी जैसी मर्जी ले चलो, मेरी कोई मर्जी ही नहीं। क्योंकि मेरी मर्जी चला के देख लिया मैंने, क्या कुछ नहीं पाया, है ना। अब तक भटकता रहा,
मेरी मर्जी से ही तो भटकता रहा। अगर सत्पुरुष मिल गए होते तो आपका जन्म ही नहीं होता था। आप यहाँ पर हो, इसका मतलब है कि सत्पुरुष कभी मिले ही नहीं थे आप, है ना। तो मैंने मेरी मर्जी चलाकर देख ली, जन्म मरण के चक्कर, इधर उधर भटक भटक कर, दुख, तड़प, पीड़ा, उसके अलावा कुछ नहीं पाया। अब तो थोड़ा समझ जाऊं, सारा कुछ मेरी मर्जी का खत्म कर दो। अब तेरी मर्जी जो है ना, वही संभालेगा। तो सत्पुरुष ही मेरी आत्मा, उसी को ही अपनी आत्मा बना लो, बात खत्म कर दो। तो ये बात है। तो उनके होश का सहारा कैसा है कि हम चार फ्रेंड हैं, कार में जा रहे हैं, तीन बेहोश हो गए। अब क्या करें? एक तो होश में है ना, तो उसके होश का सहारा लेकर हम अपने घर पे पहुंच गए। हमारा होश ज्यादा नहीं था। वैसे ही सत्पुरुष के होश का सहारा लेकर आप तर जाओगे। तो इतना बात पक्का समझ लेना। और कुछ पूछना चाहोगे इसमें? नहीं, बिल्कुल ठीक बोला आपने प्रभु जी। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्योंकि ये जो आप चार दोस्तों की बात कर रहे हैं, ऐसे ही जैसे पंजाब गए हैं तो बेटा चला रहा था, हम सब लोग सो रहे थे पीछे, तो हाँ वो होश में था, हम बेहोश थे सारे। तो हाँ, ये बस और कनेक्ट हो गया उसके साथ। जी। एग्जैक्टली आप पहुंच गए क्या, नहीं बताओ। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसी तरह से जो है ना, सत्पुरुष का होश का सहारा से आप पहुंच जाओगे। आपको कुछ नहीं करना है। वो बोले उतना ही करना है कि पिछले की सीट जो है उसमें बैठ जाओ तो बैठ जाना है। फिर उधर नाचना कूदना थोड़ी है। उन्होंने जितना बताया उतना ही करना। वही उनके कार्य में सहायक है। वही सबसे बड़ी सेवा है। मुझे बताओ, आप अगर बेहोशी में उनकी ड्राइविंग का जो व्हील है ना, वो स्टीयरिंग, उसको पकड़कर इधर उधर घुमाते हैं, है ना, क्योंकि आप थोड़े थोड़े होश में हो, तो उसके कार्य में विघ्न पड़ेगा क्या, नहीं बताओ। जी जी, जरूर। तो वो जो बेटा कहता है ना कि चुपचाप बैठ जाओ, तो चुपचाप बैठ जाओ। तो आपको गियर बदलने का नहीं है, कुछ नहीं करने का है ना। ये सारा बाधा है, यानी आपकी ओर से कुछ भी किया तो बाधा है। उन्होंने जितना करने को बोला है ना, वो कर दिया ना, तो सबसे बड़ी सेवा हो गई। कार में बैठे बैठे आपकी सबसे बड़ी सेवा है ना, चुपचाप कार में बैठे रहना है। कुछ न करते हुए भी सबसे बड़ी सेवा हो गई। ये आपको समझ में नहीं आया, है ना। तो सत्पुरुष की सबसे बड़ी सेवा क्या है पता है? उनकी आज्ञा पालन। उतना कर दिया ना, तो वो अनंत गुना मान लेता है और प्रसन्न हो जाते हैं, आपको वो परम पद दे देते हैं। इतनी बात मेरी समझ जाओ। नहीं प्रभु जी, जैसे कृष्ण जी ने रथ के घोड़े दौड़ाए थे, आपने अब बुद्धि के घोड़े दौड़ा दिए हैं, तो अब हम क्या करें? तो इसलिए तो कोई नहीं, तो देखो, सारा कुछ हो जाएगा। सत्पुरुष जितना कहते हैं उतना करोगे, सबसे बड़ी सेवा हो गई। आप देखो क्या करते हो पता है? कहीं पैसे दे देते हो, कहीं इधर उधर का कुछ काम कर देते हो, ये वो सब। वो ठीक है, किसी को खाना खिला दिया, ये ठीक है। सत्पुरुष की सबसे बड़ी सेवा है ना, उनकी आज्ञा पालन, बस। वो सबसे बड़ी सेवा है, सर्वोपरि सेवा। सत्पुरुष की आज्ञा, उससे बड़ी सेवा इस जगत में नहीं है। अपने मन से तो कुछ भी करते हो सेवा, है ना, लेकिन उसका फल कुछ नहीं है। ठीक है, उसको अच्छा कार्य कह सकते हैं, है ना, सात्विक कार्य, सात्विक सेवा, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। फल ज्यादा कुछ नहीं। इस लोक में फल मिलेगा, क्योंकि आप बहुत दान करते हो, तो आपकी वाह वाह बोलेंगे लोग, आपको पूजेंगे लोग, है ना। मान सम्मान ये सारा कुछ मिलेगा, इस लोग के लिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन असली सेवा जो है ना, सत्पुरुष की आज्ञा का पालन, वही असली सेवा है। और वो सर्वोपरि सेवा है। यानी मैं अगर कंपेयर करके बताऊं ना, कि आप रोज 20 किलो सोना, सोने का भाव देख लेना, 20 किलो गोल्ड आप अगर रोज दान में देते हो ना, डेली, कितना बड़ा दान होता है।
गरीबों की सेवा करते हो, खाना खिलाते हो, हॉस्पिटल में दान देते हो, मुफ्त का ऑपरेशन करवाते हो, ये सब कुछ जो है ना, इतना दान देते हो डेली, 20 केजी गोल्ड, ये बहुत बड़ी सेवा है ना। लेकिन सत्पुरुष अगर बोले कि देखो, तुम्हें 2 रोटी खानी है, भिंडी की सब्जी खानी है, और आराम से सो जाना है, आज के लिए तुम्हारी इतनी सेवा हो गई, इतना वचन पालन करना, और सिर्फ इतना ही कर लिया ना, आपको लगेगा कि ये थोड़ी सेवा होती है। यहां पर आपके मन का सारे भ्रम टूट जाएंगे, सारी व्याख्याएं, सारी मान्यताएं बदल जाएगी। तो इतनी थोड़ी सेवा होती है, लेकिन सत्पुरुष के वचन में श्रद्धा विश्वास रखकर उतना पालन कर दिया ना, सत्पुरुष उसमें अत्यंत प्रसन्न है, राजी है। तो रोज 20 केजी गोल्ड आप उतनी सेवा करते थे ना, उससे अनंत गुना अधिक 2 रोटी खाकर, भिंडी की सब्जी खाकर सो जाना, ये अधिक सेवा है। आप इस बात पे, आपके दिमाग में उतरेगा नहीं, आपकी बुद्धि से परे है ये, लेकिन हकीकत में ऐसा ही है। ये सारी चीज बुद्धि से परे है, माया से परे है, ये आपको नहीं समझ में आएगा। प्रभु जी हमारी गलती ये है कि हम हमारी गलती प्रभु जी ये है कि हम गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते हैं। हाँ, यही होता है। तो ये बात है, क्योंकि देखो, उनकी आज्ञा पालन करते हो ना, तो उनकी प्रसन्नता सबसे बड़ी होती है, उनकी शक्ति काम करती है। आपको पता नहीं है, 2 रोटी खाई भिंडी की सब्जी के साथ में और सो गए ना, इतनी आज्ञा पालन से आपके कई प्रकार के विकार हट जाएंगे। जो 20 केजी गोल्ड का दान करके भी, उतने पैसों का सेवा कार्य करके भी नहीं हटता, क्योंकि वहां पर आप खुद हो ना, आपके मन से सेवा कर रहे हो ना, तो आपका अहंकार उस प्रकार का होगा। यहाँ पर गुरु की आज्ञा से सेवा कर रहे हो, उनके वचन का पालन कर रहे हो, तो अहंकार नहीं है यहाँ पर, आज्ञा पालन का संतोष है। उनकी प्रसन्नता और उनकी एनर्जी काम करती है, आपके सारे आवरण धीरे धीरे हटते जाएंगे, आप शुद्ध रूप में आत्म साक्षात्कार की और परमात्मा साक्षात्कार की स्थिति में आते जाओगे। तो छोटी सी बात है, तो बुद्धि यहां लगानी है, और कोई जगह पर बुद्धि नहीं लगानी। इसको कहते हैं शार्प बुद्धि, कि मुझे क्या करना है ना। तो सस्ते में काम हो गया क्या, नहीं बताओ? गुरु आज्ञा से सस्ते में काम हो गया, एकदम सस्ते में। भिंडी की सब्जी 2 रोटी खाई, बात खत्म हो गई, एकदम सस्ते में काम हो गया, बताओ। तो उनकी आज्ञा से जो भी कर रहे हो ना, काम हो ही जाता। प्रभु देखो जी आज आज्ञा दे ही दो भिंडी की, क्योंकि आज भिंडी बनी है। देखो तो कोई बात नहीं, तो आज पूरे दिन आपको यही आज्ञा करनी है, इसी आज्ञा में रहना है ना। भिंडी की जी सब्जी जी रोटी खाकर सो जाना है बस, ठीक है। जी, जो आज्ञा आपकी। तो भीतर के सारे आवरण हटते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा प्रणाम और नमस्ते।